तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तूने मुझे मारा। अब मैं तेरे परिवार का नाश कर दूंगी। मैं तेरे कुल का नाश कर दूंगी। देखती हूँ कौन तुझे बचाता है। ये काली शक्तियां तेरे परिवार का सर्वनाश कर देंगी। फ्रेंड, आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय और मैं इस चैनल पर हॉरर वीडियो, देवकीय चमत्कार और लोक कथाएं आपके लिए लेकर आता हूं। अगर आपको भी इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके पास भी कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन खोलें, उसमें जीमेल, फेसबुक सब कुछ रखा हुआ है, आप कहीं भी सेंड कर दें। फ्रेंड्स, आज की स्टोरी आई है हमारे पास बिहार के भागलपुर से, और वहाँ पर एक छोटा सा गाँव पड़ता है। और ये पूरा इंसिडेंट मैं आपको बता दूं, लगभग आज से 20 से 25 साल पुराना है। होता क्या है, उस गांव में एक औरत रहती है जो काफ़ी ज़्यादा तंत्र मंत्र, जादू टोने की स्पेशलिस्ट होती है। और साथ ही जो गांव वाले होते हैं उसको ये बोलते हैं, ये कोई साधारण औरत नहीं है, ये तो डायन है। क्योंकि डायन का जो प्रचलन है, आप बिहार देख लो, आसाम देख लो और बंगाल देख लो, काफ़ी ज़्यादा पहले ये चीज़ें चलती थी। टोने टोटके करने वाली औरत को डायन बोला जाता था। जब ये पूरा इंसिडेंट वहाँ के प्रधान जी के पास पहुँचा तो प्रधान जी ये बोले कि चलो कोई बात नहीं, इससे हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है पहले हम चुनाव से निपट लें। और गांव वालों ने एक ही डिमांड रखी थी कि प्रधान जी, आप इलेक्शन जीतो मत जीतो, लेकिन आप इस औरत को इस गांव से बाहर करो, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इसके टोने टोटके से। प्रधान भी उस पर राजी हुआ, बोला जैसा तुम चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा। अब होता क्या है, चुनाव होता है, चुनाव निपटता है, यहाँ पर प्रधान जी की काफ़ी अच्छी जीत होती है और प्रधान जी जीत जाते हैं। एक आधा महीना बीतता है चुनाव को, और गांव के कुछ एक लोग पहुंचते हैं, बोले प्रधान जी, तुम्हें अपना वादा याद है या आप भूल गए? तो प्रधान जी बोले बोले मुझे अपना वादा तो याद है, चलो पहले एकदम से किसी भी को बंदे को गांव से निकाला तो नहीं जाता, पहले हम उसको समझाते हैं। और उस तांत्रिक औरत के पास जाते हैं, जिसका मैं नाम भी बता दूं आपको, कांता बाई करके उनको बोलते थे, कांता ताई इस टाइप का। जैसे ही कांता ताई के पास सब लोग जाते हैं और प्रधान जी जाते हैं तो ये कहते हैं, बोले मैं तुझे पहली और आखिरी वार्निंग देता हूँ कि तू इस गांव में रहना है तो ये अपने टोने टोटके ये सब करना बंद कर दे, नहीं तो तेरा गांव से हम बहिष्कार कर देंगे, तेरा हुक्का पानी बंद कर देंगे। तो इस पर कांता ताई बोलती है, ठीक है मैं ऐसा नहीं करूँगी। और प्रधान जी गांव वालों को आश्वासन देते हैं कि चलो भाई, वो तो अब सुधर गई, अब वो ऐसा नहीं करेगी। लेकिन मुश्किल से 3-4 दिन बीतते हैं फ्रेंड्स, और अमावस की रात होती है, वो फिर से अपनी काली शक्तियों को जागृत करती है और चौराहे पे टोना टोटका करने के लिए पहुंच जाती है। इसी पर ही गाँव के कुछ एक युवा देख लेते हैं और सीधा प्रधान जी के पास जाते हैं, बोले प्रधान जी ये देखो क्या कर रही है। हाथों हाथ उसको पकड़ा जाता है और रात को ही प्रधान जी फैसला करते हैं, बोले आज से तेरा हम बहिष्कार करते हैं पूरे गांव में, और तेरा हुक्का पानी बंद, कोई तेरे से सामान लेगा नहीं, कोई किराने वाला तुझे सामान देगा नहीं। इस पर कांता ताई कुछ नहीं बोली और अपने घर चली गई। अब होता क्या था, जो कांता ताई के लोग पहले घर आते थे, अब आना जाना सब लोग बंद कर चुके थे। कांता ताई अब यहीं नहीं रुकी थी। कांता ताई धीरे धीरे अपने घर में जानवर जो लाती थी, पहले भी जो बलि वगैरह देती थी टोने टोटके के लिए, अब वो कांता ताई चुपचाप अपने घर में लाती जानवर, तो उसके घर में फ्रेंड्स घुसता, लेकिन कांता ताई के घर से वो जानवर बाहर नहीं निकलता था। तो लोगों ने उसको इग्नोर मारा, बोले चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक समय का ऐसा इंसिडेंट हुआ कि प्रधान जी का लड़का, लगभग आयु रही होगी 3 साल की लगभग उसकी, तो उसको किसी बहाने से अपने घर बुलाती है। और इधर जो उसका परिवार होता है, जो प्रधान जी की घरवाली होती है, वो ये कहती है कि हमारा बेटा नहीं मिल रहा, बेटा नहीं मिल रहा, और बेटे का नाम होता है राघव।
अब प्रधान जी जब गांव में घूमते हैं और पूछते हैं तो लोग ये कहते हैं हमने उनके कांता ताई के घर की तरफ प्रधान जी जाते हुए देखा है। हो सके तो आप एक बार कांता ताई से संपर्क करें, कांता ताई से पूछें। प्रधान जी बिना देर लगाए जैसे ही कांता ताई के घर जाते हैं तो क्या देखते हैं, कांता ताई ऐसे करके उनके बच्चों को उठा रखा है हवा में और नीचे अग्नि जल रही है और पता नहीं किस टाइप के मंत्र बड़बड़ाए जा रही है। यहाँ पर प्रधान जी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। प्रधान जी क्या करते हैं, पहले तो अपना बच्चा छीनते हैं, उसको सुरक्षित करते हैं, दूसरे बंदे को देते हैं कि जरा मेरे बच्चे को पकड़ो, और कांता ताई के वहाँ ही 2-3 थप्पड़ लगाते हैं बड़े धमाकेदार वाले, जिस पर कांता ताई थोड़ी दूर गिर जाती हैं। पूरी बात गांव में फैलती है। बोले प्रधान जी जब तुम्हारे साथ ये हो सकता है तो हमारा क्या हाल होगा। तो प्रधान जी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। बोले अब इसने ये गलती तो करी है लेकिन इसको सज़ा तो मिलेगी। उसी कांता ताई को बाहर लाया जाता है, एक पेड़ के साथ बांधा जाता है। बोले जब यही नहीं होगी तो इसकी काली शक्तियाँ भी क्या करेंगी। जैसे ही पेड़ के साथ बांधते हैं और एक हथियार लाते हैं और सीधा उसकी गर्दन पे मारने वाले होते हैं तो कांता ताई ये कहती है, बोली तुम मुझे तड़फा तड़फा के मार रहे हो, कोई बात नहीं मार लो, लेकिन जो मेरी काली शक्तियां हैं वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी और तुम्हारे कुल का नाश कर देंगी, ये मेरा श्राप है। बस इतना बोलना था और प्रधान जी का वो हथियार चला और कांता ताई की गर्दन दूसरी तरफ पड़ी। अब जैसे ही थोड़ा समय बीता, लगभग उनका जो बेटा जो 3 साल का था अब जवान हो चुका था, लगभग 20 से 21 साल का। अब प्रधान जी की प्रधानी भी चली गई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हो गए थे, तो इस बार गांव का प्रधान कोई दूसरा ही था। अब गांव में क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा चोरियों के सीन चलने लगे जी। खेतों से मोटरें गायब हो रही हैं, किसी के बाग बगीचे हैं तो वहाँ से फल फ्रूट भी गायब हो रहे हैं। प्रधान जी का भी एक बाग था तो काफ़ी ज़्यादा चोरियों का इंसिडेंट हो रहा था। तो इस पर प्रधान जी अपने बेटे से ये कहते हैं, बोले बेटा राघव लगता है हमें अब वहाँ पर सोना पड़ेगा एक बंदे को और ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि खेतों में भी चोरी चकारियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो राघव बोला कोई बात नहीं पिताजी, मैं चला जाऊँगा सोने। तो इस पर प्रधान जी की घरवाली कहती हैं, बोले बेटा तू मत जा, तू ऐसा कर सोनू को साथ ले जा, सोनू थोड़ा धुरंधर है, थोड़ा सा कोई अगर आ गया तो सोनू लड़ झगड़ भी लेगा, तू थोड़ा सा सीधा है। होता क्या है, सोनू को बोलते हैं सोनू भाई चलोगे, तो सोनू बोला भाई नेकी और पूछ भाई मैं चलूँगा, तुम्हारे साथ मैं चलूँगा। ये लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं। आप जैसे खेतों में देखते हो बोरिंग वगैरह होती है, ये अपना बोरिंग की छत पर चढ़ जाते हैं और वहाँ पर ही अपना बिस्तर वगैरह लगाते हैं और थोड़ी देर तो अपना ताश वगैरह खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं। अब जैसे ही रात के 1:30 से 2 बज रहे होते हैं तो यहाँ पर सोनू कहता है भाई अब तो किसी ने आना नहीं है, क्योंकि जो चोरों का टाइम होता है लगभग आप लगा लो 11-12 बजे जो भी इंसिडेंट होता था। चलो ऐसा करते हैं हम सोते हैं। राघव बोला यार नींद तो मुझे भी आ रही है, चलो यहीं पे नींद निकालते हैं। अब जैसे ही राघव सोने की कोशिश करता है तो राघव को अपना कह लो या राघव को ऐसा महसूस होता है कि मैं किसी पेड़ के नीचे हूँ और पेड़ की जटाएं लंबी लंबी हैं और मैं उसके ऊपर झूल रहा हूँ इस तरीके से, और उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा हल्का है और कोई उसको काफ़ी तेज़ झुला रहा है। अब राघव जैसे ही ऐसे करके मुंह उठाकर देखता है तो उसी पेड़ पर ही एक औरत बैठी हुई है जिसका पूरा चेहरा सफ़ेद है और काफ़ी ज़्यादा डरावना है। इस पर राघव की चीख निकल जाती है और राघव जैसे ही उठता है तो क्या होता है कि सोनू तो बगल में सो रहा है, तो लग रहा है भाई ये सपना है। और जैसे ही चीखता है तो सोनू भी इसमें उठता है, बोले भाई क्या हो गया। बोला यार मुझे ऐसा ऐसा सपना आया है और मुझे कुछ ऐसी चीज़ लगी जैसे कोई चीज़ हो। तो इस पे सोनू बोला कुछ नहीं होता यार, तूने सपना देख लिया होगा यार, चल कोई नहीं सोते हैं।
अब आपको पता ही है भाई, अगर मान लो एक बार आँख खुल जाए तो 10-5 मिनट तो लगते ही हैं नींद आने में। अब ये लेटे ही थे सोनू और राघव, तो इनको क्या महसूस होता है कि इनकी जो बोरिंग की छत होती है उसके किनारे किनारे पायलों की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज आ रही है। तो इस पर सोनू भी इस बार चौंक के उठा, लग रहा है भाई चोर आ गए, जो चोर हमारे यहाँ मोटरें उठा रहे हैं, फल वगैरह तोड़ रहे हैं। बोले लग रहा है थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। और जो किसान होते हैं, मैं भी आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर रात को जाते हैं तो कुछ ना कुछ अपना कापा हो गया, कुछ ना कुछ हसिया हो गई, लेकर जाते थे अपनी सुरक्षा के लिए कि भाई कोई अगर इंसिडेंट हो जाए तो अपनी भी तो सुरक्षा करनी है। तो सोनू के हाथ एक डंडा होता है और राघव के हाथ वही एक छोटी सी हसिया होती है। बोला आज जो भी होगा हम उसका काम कर देंगे। ये अपनी बोरिंग की छत से जैसे तैसे सीढ़ी से नीचे उतरते हैं और ये क्या देखते हैं कि ठीक सामने इनके फिर से वही औरत खड़ी हुई है और काफ़ी ज़्यादा रौद्र रूप में। अब इनको ऐसा लगा कि भाई यहाँ से तो भागने में ही भलाई है। और सोनू कहता भाई यहाँ से भाग चलो, ये कोई चोर नहीं है, ये लग रहा है और ही कोई शक्ति है। ये थोड़ा सा अपना बाग जो पार करके जो जाना था, कदम बढ़ाते हैं धीरे धीरे, अपना मतलब स्पीड में बढ़ाते हैं कदम, तो फिर से सड़क आने से पहले वही औरत उनके सामने प्रकट हो जाती है। यहाँ पर राघव करता क्या है, वो जो हसिया होती है ठीक उसके कंधे पे मार देता है और वो चीखती चिल्लाती हुई चली जाती है। अब इस पर सोनू भी काफ़ी ज़्यादा डरा और राघव भी काफ़ी ज़्यादा डरा। अब इन्होंने ये सोचा कि भाई हमने उस पर हथियार मार दिया, ये कोई आम औरत नहीं है, क्योंकि ये हसिया लगते ही गायब हो गई। चलो जी, जो साथ के खेत वाले हैं 2 खेत छोड़ के, वो भी अपने खेत में सो रहे थे। थोड़ा बहुत वो तंत्र मंत्र भी जानते थे, थोड़ा भक्ति भाव वाले भी थे। बोले उनसे बात करते हैं। जैसे उनके पास जाया जाता है, बोले चाचा ऐसी ऐसी बात हुई है हमारे साथ और एक ऐसी ऐसी औरत हमको दिखी है। तो वो चाचा बोलते हैं, बोले भाई ये कर्म पिचासनी है, ये अगर तुमने इस पे वार किया है तो ये समझ लो ये 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हें जान से मार देगी। बोले हम समझे नहीं ये कर्म पिचासनी क्या होता है, कैसे होता है। बोले देखो, एक तो करण पिचासनी होती है, एक होती है कर्म पिचासनी। आज से ठीक लगभग 18 से 19 साल पहले जिस तांत्रिक औरत को तुम्हारे पिताजी ने मारा था, ये वही तांत्रिक औरत है जो अपने कर्मों से पिचासनी बनी है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कर्म पिचासनी। और ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगी भाई, यहाँ से तुम हो सके तो भागो। अब ये घर जाते हैं, प्रधान जी को सारी बात बताते हैं और प्रधान जी भी 2-4 ऐसे तांत्रिकों को जानते थे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे क्या क्या सीन है। तो वो लोग भी वही कहते हैं जो उस चाचा ने कहा था कि भाई तुम यहाँ से भागो, अपना खेत छोड़ो। वैसे ही उन तांत्रिकों ने भी बात रखी, भाई जितनी जल्दी से जल्दी हो सके तुम ये गांव छोड़ दो, ये एरिया छोड़ दो अगर बचना है तो, क्योंकि अब वो तुम्हारा किसी को नहीं बख्शेगी। तो यहाँ पर प्रधान जी ये कहते हैं और उनका लड़का राघव ये कहता है तांत्रिक से, बोले चाचा अगर हम यहाँ से गए तो हमारी ज़मीन है, हमारा सब कुछ है, क्या होगा। तो इस पर वो तांत्रिक ये बोलता है, बोला भाई तुम अपनी ज़मीन ठेके पे दे दो, बटाई पर दे दो, लेकिन इस गाँव की तरफ झांकना मत, खासकर रात में अगर तुम आओगे तो वो तुम्हें मार देगी, क्योंकि ये एरिया रेंज उसी की है। सेम टू सेम फ्रेंड्स वैसा किया जाता है और उस गांव से हटा जाता है। अब वो लगभग 2 गांव छोड़ के दूसरे गांव में शिफ्ट हैं। तो आज की तारीख में फ्रेंड्स वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, कोई उन पर घटना उसके बाद नहीं हुई। और काफ़ी ज़्यादा ये बात जब वो सोचते हैं तो इनकी रूह कांप जाती है। ये पूरा इंसिडेंट फ्रेंड्स हमको भेजा है सोनू के एक दोस्त ने, अमित ने। जो सोनू ने अमित को बताया था कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट भाई जब मैं राघव के साथ गया था खेत में तो हुआ था, वो पता नहीं कौन थी क्या थी। बोले भाई मैं उसके बाद मैं भी कभी उस खेत की तरफ नहीं गया और आज भी उस खेत से काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं कि मुझे किसी ने मारा है। लेकिन अब जो राघव है सही है, अब राघव के बच्चा भी लगभग बड़ा हो चुका है।
तो फ्रेंड्स ये था पूरा इंसिडेंट बिहार भागलपुर की स्टोरी। अब आप ही कमेंट करके बताओ इसमें कितना सच आप मानते हो, कितना झूठ मानते हो, क्योंकि जिसके साथ जो इंसिडेंट होता है पता तो उसी को ही चलता है। बाकी फ्रेंड्स अगर आपके पास भी कोई भी स्टोरी हो तो बेझिझक हमको सेंड करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक बार फिर से नई हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।